हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तन्मय पॉल। तो आज की लेक्चर में हम सीखेंगे मल्टीप्लेक्सर का पिन डायग्राम और मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। तो मल्टीप्लेक्सर का मतलब होता है मेनी टू वन। मल्टीप्लेक्सर का क्या मतलब होता है? मेनी टू वन। मल्टीप्लेक्स का मतलब होता है मेनी टू वन। मेनी टू वन इसका मतलब है इसमें मेनी क्या रहेगा? इनपुट रहेगा, और वन क्या रहेगा? आउटपुट रहेगा। जितना ही इनपुट इसमें देना पड़े एक ही आउटपुट रहेगा। रिजल्ट में क्या आएगा? एक ही आउटपुट रहेगा। इस आउटपुट को लेने के लिए हमारे पास एक ज़रूरत होगी, हमको एक चीज़ की ज़रूरत होगी जिसका नाम होगा सिलेक्टर। तो सिलेक्टर क्या करेगा? इस एन इनपुट्स में से एक इनपुट को वो सिलेक्ट करेगा। सिलेक्ट करने के बाद वो क्या करेगा? आउटपुट में भेज देगा। तो ऐसे ही हमको क्या मिल जाएगा? मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट मिल जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 to the power m इज़ इक्वल टू n। इसका मतलब होता है जे n हमारे पास क्या है? इनपुट है। तो और m क्या होता है? हमारे पास m होता है सिलेक्टेड लाइन। क्या होता है? सिलेक्टेड लाइन। m होता है सिलेक्टेड लाइन और n होता है क्या? इनपुट सिग्नल। तो अगर m का वैल्यू 1 हो तो इनपुट क्या होगा हमारे पास? 2 इनपुट होगा, और सिलेक्टेड लाइन कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ पर क्या है? जे m का वैल्यू m है और n का वैल्यू n है। सो हमारे पास इनपुट क्या है? i नॉट से स्टार्ट हुआ है और i n-1 पे ख़त्म हुआ है, और इधर s m-1 पर ख़त्म हो गया है। तो ये सब क्या होता है? हमारे पास सिलेक्टेड लाइन। ये जनरल डायग्राम है, सो इसलिए m और n यहाँ पर डिनोट किया है। तो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है, और इसे हम पिन डायग्राम भी बोल सकते हैं। यहाँ पर एक एनेबल लाइन रहेगा। तो एनेबल लाइन में हमने क्या दिया? यहाँ पर बबल दिया। बबल का क्या मतलब है? इधर एक नॉट गेट है इधर। तो इधर हम अगर जीरो देंगे जी का वैल्यू, तो इधर क्या पहुँच जाएगा? 1 जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम इसमें जी का वैल्यू 0 देंगे तो ये काम करना चालू हो जाएगा, बिकॉज एनेबल लाइन क्या करता है? इसको काम करने के लिए चालू कर देते हैं। तो आशा करता हूँ आपको मल्टीप्लेक्सर का पिन डायग्राम समझ में आ गया होगा। अभी इसका कुछ पार्ट पढ़ेंगे जिसके नोट के लिए मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, कैसे काम करता है। तो मल्टीप्लेक्सर इज़ ए स्पेशल कॉम्बिनेशनल सर्किट। ये क्या होता है? कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट का मतलब होता है अगर हम इनपुट दे देते हैं एक सर्किट पे, वो हमें क्या दे देते हैं? आउटपुट। सपोज़ हमने यहाँ पर कॉम्बिनेशनल सर्किट है, यहाँ पर एक इनपुट दिया है तो वो हमको एक आउटपुट दे देगा। तो अगर जितना भी इनपुट दे दूँ तो आउटपुट वो हमको दे ही देगा। तो इसको कॉम्बिनेशनल सर्किट बोलते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड स्टैंडर्ड सर्किट इन डिजिटल डिज़ाइन। तो ये एक डिजिटल डिज़ाइन में एक स्टैंडर्ड सर्किट है जिसको हम यूज़ करते हैं मोस्टली। द मार्क्स क्या होता है? मल्टीप्लेक्स का शॉर्ट फॉर्म होता है मार्क्स। इज़ ए लॉजिक सर्किट दैट गेट्स 1 आउट ऑफ सेवरल। जो लेते हैं, क्या लेते हैं? 1 आउट ऑफ सेवरल इनपुट। सेवरल इनपुट मल्टीप्लेक्सर में होता है, तो सेवरल इनपुट में से एक इनपुट को क्या करते हैं? वो ले लेते हैं टू ए सिंगल आउटपुट के लिए। तो जो वो सिंगल इनपुट ले लेते हैं तो उसके लिए एक सिलेक्टर का ज़रूरत है। तो द इनपुट सिलेक्टेड इज़ कंट्रोल बाय, जो सिलेक्ट करता है इनपुट कंट्रोल करता है ए सेट ऑफ सिलेक्टेड इनपुट्स। तो फिगर शोज ब्लॉक डायग्राम ऑफ मार्क्स। तो ये फिगर क्या होता है? ब्लॉक डायग्राम ऑफ मार्क्स का। विथ एन इनपुट्स लाइन क्या होगा? इसमें एन इनपुट्स लाइन होगा एंड 1 आउटपुट लाइन, और एक आउटपुट लाइन होगा। For selecting 1 out of n inputs for connection to the output a set of m select inputs is required। हमको क्या ज़रूरत होगी? m select input की ज़रूरत होगी। where 2 to the power m is equal to n, जो हमने पहले बोला था। डिपेंडिंग अपॉन द डिजिटल code applied at the selected input, the out of n data sources is selected and transmitted to a single output channel। इसका मतलब है n जो हमने इनपुट दिया था उसमें एक सिलेक्ट करेगा सिलेक्टर, वो आउटपुट डाटा में उसको ट्रांसफ़र कर देगा। नॉर्मली
ए स्टोर मतलब एनेबल लाइन जो होता है, एनेबल इनपुट जो होता है, जी को जी से हम डिनोट किया है, इज इनकॉर्पोरेटेड विच हेल्प इन कैस्केडिंग एंड इट इज जनरली एक्टिव लो। ये क्या होता है? एक्टिव लो इनपुट होता है, विच मीन्स इट परफॉर्म्स इट्स इंटेंडेड ऑपरेशन व्हेन इट इज़ लो। इसका मतलब व्हेन जब ये लो होगा तब ये इंटेंडेड ऑपरेशन करेगा। लो का मतलब क्या? जी का वैल्यू जब जीरो होगा। जीरो क्यों होगा? क्योंकि हमने वहाँ पर एक बबल, वहाँ पर एक क्या दिया था? बबल दिया था। तो अगर जी का वैल्यू जीरो होगा तो ये काम करेगा। उसका मतलब हमने बबल दिया था, बबल का मतलब नॉट गेट दिया था, तो जीरो को वन देगा। सो इधर इसलिए लो लिखा है, जब ये जी का वैल्यू लो होगा तभी ये काम करेगा। हमने एक ट्रूथ टेबल बनाया है 4:1 मल्टीप्लेक्सर का विथ लो इनपुट एट जी में हम लो इनपुट दिया है। तो सिलेक्टेड लाइन कितना रहेगा? तो ये 4:1 है, दैट मीन्स हम फॉर्मूला जो लिखेंगे 2⁻² इज इक्वल टू 4। तो सिलेक्टेड लाइन कितना होगा? एम का वैल्यू क्या होगा? 2 और एन का वैल्यू 4। इसका मतलब इधर 4 इनपुट रहेगा और 2 क्या रहेगा? सिलेक्टेड लाइन। तो जो सिलेक्टेड इनपुट्स रहेगा उसको हम इधर ट्रूथ टेबल में लिखेंगे S1 और S0। ये हमारे पास सिलेक्टेड इनपुट रहेगा और आउटपुट क्या रहेगा? Y। तो इधर 2 इनपुट है, तो टोटल कॉम्बिनेशन क्या होगा? एक फॉर्मूला है 2⁻² इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स 2⁻n कॉम्बिनेशन होता है जब हमारे पास 2 इनपुट रहता है। इसका मतलब 4 कॉम्बिनेशन होता है। तो 4 कॉम्बिनेशन मतलब 0 0 0 1 1 0 1 1। सो आउटपुट क्या रहेगा? 0 0 जब होगा आउटपुट रहेगा I0, 0 1 जब रहेगा आउटपुट होगा I1 एंड 1 0 जब रहेगा आउटपुट होगा I2 और 1 1 में आउटपुट I3। तो ये है ब्लॉक डायग्राम ऑफ मल्टीप्लेक्सर। अब इसका हम क्या देखेंगे? बुलियन अलजेब्रा। तो बुलियन अलजेब्रा किसका फॉर्म में रहेगा? ये बुलियन अलजेब्रा व बुलियन इक्वेशन एसओपी फॉर्म में रहेगा। एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इधर क्या है, इसमें हमको चेक करना पड़ेगा। ये 0 0 है, 0 0 के लिए I0 आया, तो 0 0 कब I0 होगा? जब एसओपी फॉर्म मतलब यहाँ पर क्या होगा? इसको हम बार में लिखना पड़ेगा, S1 बार और S0 बार, I0 मल्टीप्लाई हो गया प्लस एसओपी फॉर्म में S1 बार। यहाँ पर 0 है इसलिए S1 बार दिया है, 1 है इसलिए S0 है, I1 को मल्टीप्लाई किया है प्लस S1 क्यों? यहाँ पर 1 है S1 तो S0 बार, 0 है तो S0 बार I2। यहाँ पर दोनों ही 1 है तो हम क्या देंगे? S1 S0 I3। तो ये क्या होगा? एसओपी फॉर्म में हमारा बुलियन एक्सप्रेशन होगा और इक्वेशन होगा। और इधर हमने जो 2⁻m का जो किया था वो किया है। तो आज की लेक्चर में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ये 4:1 मल्टीप्लेक्सर का लॉजिक डायग्राम क्या होगा, ट्रूथ टेबल क्या होगा और ये कैसे काम करेगा, ये सब पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।